Hello everyone, welcome back to Coast of Revision. How are you all doing today? I hope you are studying well, revising, and staying consistent. This is lecture 2 of our Finance Account Assistant course, which is completely free of cost, जिसमें हम पूरा syllabus step by step cover कर रहे हैं. अगर आप ये लेक्चर डायरेक्टली देख रहे हो और आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो काइंडली जाके आप उसको देखिए, जिसमें मैंने सारी बेसिक टर्म्स बिल्कुल लूसिड लैंग्वेज में ज़ीरो लेवल से समझाई हैं. आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, वेल एंड गुड. इफ़ यू हैव नॉट, स्टिल आपको इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है? सो ग्रैब योर नोटबुक, सिट फोकस्ड एंड लेट्स मूव टू लेक्चर नंबर 2. ठीक है. सो आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. डेटा के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लेट मी गिव यू अ क्विक रिव्यू. डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, सिंबल या इंफॉर्मेशन जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है और कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकले हैं. आपको पता है हम यहाँ पर एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, तो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. फर्ज करिए कि आपको बोला गया है बताओ आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं और इसमें से कितने पास होंगे. ठीक है. उसके लिए आप क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स चेक कर रहे हो कि किसके कितने मार्क्स आए. किसी के 78 आए, किसी के 92 आए, किसी के 85 आए, किसी के 30 भी आ सकते हैं आउट ऑफ 100. ठीक है. किसी के 20 भी आ सकते हैं. फाइन. तो आप ये जानने के लिए कि 50 में से कितने बच्चे पास करे हैं, आप सारे बच्चों के मार्क्स कलेक्ट करोगे. ये जो आप मार्क्स कलेक्ट कर रहे हो ना, ये आपके पास रॉ डेटा है. अभी आपने इससे अपना रिजल्ट नहीं बनाया, कोई मीनिंगफुल रिजल्ट जो है, जो आउटकम है, जैसे कि आपको बताना है कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, वो अभी तक आपने नहीं किया है. इसीलिए इसको, ये जो आपने मार्क्स कलेक्ट किए हैं बच्चों के, ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, इसी को डेटा बोलते हैं. डेटा वो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जिनको अभी तक आपने मीनिंगफुल शेप नहीं दी होती है. नेक्स्ट एग्जांपल इज, आपको बोला जाएगा कि कुछ जगहों के नाम बताइए जहां पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. उसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले सिटीज़ के नाम नोट डाउन करोगे. उसके बाद देखोगे कि उनकी एयर की क्वालिटी कैसी है. ठीक है. उनका AQI मेजर करोगे. जिसका सबसे ख़राब होगा तो आप बोलोगे ये सिटी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है. ठीक. नेक्स्ट इज, अगर आपको कोई पूछेगा कि बताओ यहाँ किसी सिटिंग या किसी ओकेजन पे आप होंगे, आपको कोई पूछेगा कि बताओ कितने लोग यहाँ पर 40 प्लस एज के हैं. ठीक है. उसके लिए आप सबसे जाके उनकी एज पूछोगे. दैट इज योर डेटा. ये रॉ फैक्ट है. इसको बाद में आप प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकाल लोगे. ठीक है. डेटा वर्ड का ओरिजिन लैटिन से हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से हुआ है. और लैटिन में डेटा को डेटम बोलते थे, जिसका मतलब होता है समथिंग गिवन. मतलब आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ मिला है, कुछ पता चला है. और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या कोई इंफॉर्मेशन का पीस, मतलब किसी के बारे में आपको कुछ, किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी इंसान के बारे में आपको कुछ पता है. ठीक है. डेटा एक्चुअली प्लूरल फॉर्म है डेटम की. जैसे मैंगो का मैंगोज है ना, सिंपल भाषा में समझो, वैसे ही डेटम सिंगुलर है और डेटम का प्लूरल है डेटा. लेकिन आज की डेट में डेटा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको हमने सिंगुलर कलेक्टिव नाउन बना लिया है. जैसे आपके हेयर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसको हेयर्स नहीं लिखते हैं, मोस्टली इसको हेयर ही लिखते हैं. या ऐसे में भी आपको समझ नहीं आए, अ, जैसे जैसे शीप होता है, शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है. ठीक है. ऐसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होते हैं. ठीक है. जैसे जो पूरे ग्रुप को, जो पूरे गिरोह को नाम दिया जाता है. ठीक है. मूविंग ऑन. डेटा, अब हमने डेटा को क्लासिफाई किया. डेटा क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है. क्वालिटेटिव डेटा का मतलब वो होता है जिसको हम नंबर्स में नहीं बल्कि कैटेगरीज में डिवाइड कर सकें. ठीक है. एक सेकेंड. फिर आ गया क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको हम नंबर्स में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में. अभी इतना ही याद रखिए. डेटा की दो टाइप्स होती है. एक होती है क्वालिटेटिव डेटा, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव डेटा.
क्वालिटेटिव डेटा को हम नंबर्स में नहीं लिखते हैं, हम इसको कैटेगरीज में बांटते हैं या इसको अलग अलग एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में बांटते हैं, और जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसको हम नंबर। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ डेटा की तरफ जा रहे थे, तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा इज़ द टाइप ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। ये वो डेटा है जो किसी चीज़ की क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टर डिस्क्राइब करता है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो डेटा ये डिस्क्राइब करे कि कोई चीज़ कैसी है। प्लेस, एनी प्लेस और एनी वन, एनीथिंग, जो डेटा ये डिस्क्राइब करे कि ये सब कुछ इनकी क्वालिटी क्या है या सिंपल भाषा में ये सब कुछ कैसा है, ठीक है, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि किसी का नाम लेके पूछे कि वो जो इंसान तुम्हारे पीछे खड़ा है वो मेल है या फीमेल है, तो अगर वो फीमेल होंगी तो आपका डेटा क्वालिटेटिव डेटा है, क्योंकि आप किसी का कैरेक्टर बता रहे हो कि ये मेल है या फीमेल, आप किसी का जेंडर बता रहे हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर में कितने लोगों के पास रेड कार है, तो ये आपका क्वालिटेटिव डेटा नहीं है, ये क्वांटिटेटिव डेटा है, बिकॉज आप बता रहे हो कितने लोगों के पास रेड कार है, ठीक है। अगर आपसे सिंपली ये पूछा जाए कि आपके पास कौन सी कार है और आपका जवाब होगा रेड, तो आप बता रहे हो कि आपके पास कौन सी या कैसी कार है, तो उस टाइम पे आपका डेटा जो है वो क्वालिटेटिव डेटा बन जाएगा। मूविंग ऑन, अगर ये पूछा जाए, किसी ने आपसे पूछ लिया, आपने कह दिया कि मैं कोई मूवी देखने जा रहा हूँ, और आपसे किसी ने पूछा कि कैसे टाइप की मूवी है वो, तो आप बोलोगे ना एक्शन है, कॉमेडी है, रोमांस है, कैसे टाइप की मूवी है। दैट इज़ क्वालिटेटिव डेटा। जहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हो, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो, सिंपल भाषा में किसी चीज़ के बारे में बताते हो, वो चीज़ कैसी है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा की दो कैटेगरीज होती है, मतलब दो सब टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है नॉमिनल डेटा, दूसरा है ऑर्डिनल डेटा। Nominal data, it involves the kind of data that can be named or categorized, ठीक है। और ऑर्डिनल डेटा, इट इन्वॉल्व्स दैट काइंड ऑफ डेटा दैट कैन बी रैंक्ड और ऑर्डर्ड। देखो सिंपली भाषा में सुनो, नॉमिनल डेटा वो होता है जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं या कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि आपके दोस्त 5 दोस्त हैं, ठीक है, 5 दोस्त हैं, ए बी सी और डी। आपको बोल दिया कि ए बी सी डी आपके ई 5 दोस्त हैं, बताओ इनमें से किसको पिंक कलर पसंद है, किसको ब्राउन पसंद है, किसको ब्लू पसंद है, किसको येलो पसंद है और किसको ब्लैक कलर पसंद है, ठीक है। तो आप बताओगे ए को पिंक पसंद है, बी को ब्लू, ऐसे ही करके सबका बताओगे। दैट मीन्स कि आप सारे जो दोस्त हैं उनको किसी ना किसी कैटेगरी में डाल रहे हो कि पिंक पसंद है जिसको, ब्राउन पसंद है जिसको, ब्लू पसंद है, ठीक है। नेम दे रहे हो, नाम दे रहे हो कि इस वाले को पिंक पसंद है, इसको कहते हैं नॉमिनल डेटा, जो नेम के साथ रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल डेटा, जिस डेटा को आप रैंक्स में डिवाइड कर सको। जैसे कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपके सामने 3 फ्रूट्स रख लिए, ठीक है। आपके सामने किसी ने एक तो एप्पल रख लिया, एक मैंगो रख लिया, एक ऑरेंज रख लिया, और आपसे पूछ लिया कि बताओ आपका फेवरेट फ्रूट सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो आप रैंकिंग दोगे, बोलोगे नंबर 1 पे मैंगो है, नंबर 2 पे एप्पल है और नंबर 3 पे ऑरेंज है, ठीक है। जिस चीज़ को आप रैंकिंग दे सको वो वाला डेटा ऑर्डिनल डेटा होता है। अब आप इसको तो रैंकिंग नहीं ना दे सकते थे, यहाँ पर तो आपको सिंपली बताना था हाँ भाई किस दोस्त को क्या पसंद है। वैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है कि अगर आपसे पूछा जाए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, किसी का ए पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा, किसी का बी पॉजिटिव होगा, किसी का बी नेगेटिव होगा, तो वो सिंपली एक कैटेगरी वाला अपना बोल देगा कि मेरा ए पॉजिटिव है, या आपको बोलेगी कि आप 3 दोस्त हो, आप में से किसका ए पॉजिटिव है, किसका बी पॉजिटिव है। तो आप कैटेगराइज कर रहे हो ना, अपने दोस्त को एक कैटेगरी में डाल रहे हो। ऑन द अदर हैंड, अगर जैसे हमारे एजुकेशन, जैसे हमारी स्कूल में रिजल्ट आता था तो किसी की फर्स्ट पोजीशन आती थी, सेकंड पोजीशन आती थी, थर्ड पोजीशन आती थी, उसी को कहते हैं डेटा को रैंक करना, ठीक है। और उस वाले डेटा को जिसको हम रैंक कर सकते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा। कौन सा डेटा? ऑर्डिनल डेटा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जो हम मेजर कर सकते हैं या
मेजर कर सकते हैं या तो काउंट कर सकते हैं। अभी देखो, जैसे मैंने आपसे पीछे पूछा था कि आपके 5 दोस्त हैं, किसको कौन सा कलर पसंद है, उस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते हो, आपको तो नाम ही बताने पड़ेंगे कलर के। या मैंने आपसे पूछ लिया था कि आपके 5 दोस्त हैं और आप जाओ के सबसे ब्लड ग्रुप पूछो, तो आप उसको किसी कैटेगरी में डाल सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो ना कि इसका काउंट करा, उसका काउंटिंग नहीं करने को बोला है, खाली डिस्क्राइब करने को बोला है, तब क्वालिटेटिव डेटा है। अब अगर आप सेम एग्जाम्पल लोगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मैनी ऑफ यू हैव ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। आप 5 दोस्त हो, आप में से कितनों का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो आप गिन सकते हो सकता है 3 का होगा तो आप आंसर करोगे 3। तो जिस भी चीज़ को आप नंबर्स में आंसर कर सको, दैट इज़ योर क्वांटिटेटिव डेटा, बिकॉज यहाँ पर डेटा मेजर होता है और यहाँ पर डेटा को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप के डेटा को कार्डिनल डेटा भी कहते हैं। कार्डिनल डेटा भी सिंपल होता है, उसका मतलब सेम है कि आप इसको मेजर कर सकते हो, आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में ला सकते हो। इसकी एग्जांपल्स देखो, अब किसी से आप हाइट पूछते हो, वो नंबर्स में बताता है, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। किसी से एज पूछते हो, वो आपको अपनी एज बताए, दैट इज़ क्वांटिटेटिव डेटा। किसी से मार्क्स पूछते हो, वो आपको मार्क्स बताए, दैट इज़ क्वांटिटेटिव डेटा। अब इसके भी 2 सब टाइप्स हैं। एक सब टाइप है डिस्क्रीट डेटा, दूसरा सब टाइप है कंटिन्यूस डेटा। सबसे पहले हम डिस्क्रीट डेटा को समझते हैं। देखो, डिस्क्रीट डेटा वैसे तो ये क्वांटिटेटिव डेटा का पार्ट है, तो काउंट तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन ये खाली होल नंबर्स में आएगा। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, वो सारे आपको पता होंगे ना, जैसे 0 से लेके आगे वाले, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप आप कितने भाई बहन हो, ठीक है, आपके कितने सिबलिंग्स हैं, तो आपका जवाब होगा 1 है, 2 है, 3 है। कोई भी नहीं बोलेगा ना कि हम 1.5 है, ठीक है, 1.5, या कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हम 2.5 हैं, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा 3.5 है। जो डेटा सिर्फ होल नंबर्स में काउंट किया जा सके, जैसे कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं, आपके कितने पेरेंट्स हैं, जैसे कि आप क्या और एग्जांपल दूँ, जैसे आप कितने दोस्त हो, आप कितने फ्रेंड्स हो, उसको भी आप ऐसे ही काउंट कर सकते हो, ठीक है। अलबत्ता कंटिन्यूस डेटा, डेटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू में आ सकता है, किसी भी रेंज में आ सकता है। सीधे समझ लो, जिसको हम पॉइंट्स में लाएंगे वो कंटिन्यूस डेटा है, जिसको हम एग्जैक्टली नंबर में मेंशन कर सके वो डिस्क्रीट डेटा है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 5 फीट से ऊपर है, तो आप बोलोगे 5 स्टूडेंट्स है, हो सकता है आपकी क्लास में 50 हो, उनमें से 5 स्टूडेंट्स की हाइट 5 फीट से अबव होगी। अगर आपको पूछा जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 5 से 6.5 फीट की रेंज में है, तो तभी भी आप बोलोगे कि 10 स्टूडेंट्स हैं या 5 स्टूडेंट्स हैं, जितना भी आप बोलो। ये जो 5 स्टूडेंट्स है ये आपका डिस्क्रीट डेटा है, और अगर आपसे ये वाली वैल्यू पूछी जाए, ये आपका कंटिन्यूअस डेटा है। जो रेंज में होता है, ठीक है, रेंज में होता है, जिसको एक रेंज में मेंशन किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँगी आपने कितनी रोटियां खाई, आप बोलोगे 2-2.5 खा ली, 2-2.5 खा ली। एक रेंज दिया है, 2 से 2.5 के बीच में खा ली या 2-3 के बीच में खा ली, दैट इज़ योर कंटिन्यूअस डेटा। अगर मैं आपसे बोलूँगी कि आपके कितने भाई हैं, या तो आप बोलोगे है ही नहीं, आप बोलोगे 1 है, 2 है, 3 है, दैट इज़ योर डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर भी बताया हुआ है एग्जाम्पल में, एक सेकंड में थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ उसको। जैसे यहाँ पर भी बताया हुआ है एग्जाम्पल में कि जब हमें कोई पूछे कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, विल से 45, ये आपका डिस्क्रीट डेटा है, बिकॉज एग्जैक्टली है, ऑन द पॉइंट है, काउंट हो सकता है होल नंबर्स में। अगर आपसे कोई पूछे रेंज में वैल्यू, आपका वेट कितना है या आज टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें रेंज में होती है, पॉइंट में होती है, होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कंटिन्यूस डेटा। नाउ मूविंग ऑन, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। वो सब कुछ आपको पढ़ाना ज़रूरी था, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं और मैं नहीं चाहती आप कंफ्यूज हो। हम जब डेटा को सोर्स के बेस पे, डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन वेयर इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम। आपके डेटा का सोर्स क्या है, आपने कलेक्ट कहाँ से किया है डेटा, जब हम इसके बेस पर डेटा को क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप का डेटा आता है।
एक तो हमारा बन जाता है प्राइमरी डेटा और दूसरा हमारा बन जाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, इधर पे ही रुको, मैं लिख लेती हूँ, आई डोंट नो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है। सेकेंडरी डेटा, ठीक है। सोर्स के बेस पे जब हम डेटा को डिफाइन करते हैं तो कितने टाइप का है? 2 टाइप का, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा is the data collected first hand by the researcher for a specific purpose or study। देखो अब क्या कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। एक तो आ गया आपका फर्स्ट हैंड, दूसरा रिसर्चर, तीसरा स्पेसिफिक पर्पस और स्टडी। देखो प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो पहले कभी कलेक्ट नहीं किया गया है, पहली बार कलेक्ट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट हैंड। कलेक्ट कौन कर रहा है? जिसको वो डेटा पर काम करना है, जिसको वो डेटा चाहिए, जिसको वो डेटा रिक्वायर्ड है, यानी कि रिसर्चर, और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। जैसे कि अगर आपको एक सर्वे करने को बोला है कि एक गांव का लिटरेसी रेट बताओ कितना है, फर्ज करो आप जिस गांव में रहते हो, आपको ऑल ऑफ सडन बोल दिया गया कि सर्वे करो वहाँ पर कितना लिटरेसी रेट है, और आज तक किसी ने ये सर्वे नहीं किया है। ठीक है, तो पर्पस क्या है हमारा? लिटरेसी रेट देखना, ये हमारा पर्पस है। और ये डेटा कभी आज तक कलेक्ट ही नहीं हुआ है, किसी ने घर घर जाकर नहीं पूछा है, तो इसलिए ये फर्स्ट हैंड भी होगा। ठीक है, और कौन कलेक्ट करेगा? इसको कलेक्ट करेगा रिसर्चर, जिसको ये जिम्मेवारी दी होगी वही कलेक्ट करेगा। मूविंग ऑन, ये डेटा ओरिजिनल है। क्यों ओरिजिनल है? क्योंकि फर्स्ट हैंड हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, इससे पहले कभी किसी ने कलेक्ट नहीं किया है। फ्रेश है अगेन क्योंकि फर्स्ट हैंड है। एंड डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फील्ड। अभी देखो, अगर कोई डेटा किसी ने कलेक्ट ही नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया, आप अपने दोस्तों से, जो कलर की बात मैंने करी थी, आप अपने दोस्तों से पूछ लो उनका किसका कौन सा फेवरेट कलर है। सपोज करो कल ही आप क्लास में आए हो और आपके कल ही ये सारे दोस्त बने, तो आपको नहीं पता है इसके बारे में। अब जब आपको मैं ये बात बोलूँगी तो आप जाकर खुद उनसे पूछोगे, पहले तो पहली बार पूछोगे तो फ्रेश है, ओरिजिनल है, फर्स्ट हैंड है। ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्टली जाके पूछना पड़ेगा, डायरेक्टली इस पे काम करना पड़ेगा, इसलिए इसमें फील्ड से ही हम डायरेक्टली लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम है। ओके, इसकी एक और एग्जांपल दी, इंटरव्यूइंग फार्मर्स टू कलेक्ट डेटा अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन। देखो अभी अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप एक काम करो, अपने गांव में जाओ और वहाँ पर अपने गांव के जो कुछ किसान होंगे रख लो आपके गांव में। अब तो ज़्यादा किसान वो इतने होते नहीं हैं लोग, बट स्टिल अगर 100-150 लोग होंगे आपके गांव में, तो उनसे पूछो कि आज इस साल आपकी मक्की की फसल की क्या क्या प्रोडक्शन रही। ठीक है, आप जाओगे, ये डेटा किसी ने कलेक्ट नहीं किया होगा, इसके लिए पहले तो आप जो डेटा कलेक्ट करोगे ओरिजिनल होगा क्योंकि किसी ने कलेक्ट नहीं किया। दूसरा, आपको खुद को जाना पड़ेगा, तो रिसर्चर आप हो, रिसर्चर को ही जाना पड़ेगा। तीसरा, आपको डायरेक्टली ये फील्ड से, मतलब सोर्स जो है इस डेटा का डायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट फार्मर से एक एक से जाकर पूछना पड़ेगा कि क्या है आपका, क्या प्रोडक्शन रहा। ठीक है, अब हम इसके लिए कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? सर्वे करते हैं। सर्वे का मतलब होता है हम जाकर सारे लोगों से पूछते हैं। इंटरव्यूज़, जो आपने देखा होगा मीडिया इंटरव्यू करती है, या आप एक एक बंदे को पकड़ के उससे एक एक बार पूछ लो। क्वेश्चनर आपने देखा होगा, एमसीक्यूज़ टाइप होता है जिसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं और लोगों ने उन क्वेश्चंस में जो भी ऑप्शंस होते हैं उसको टिक करना होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक कंट्रोल कंडीशन में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहाँ से अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन, या तो आप कहीं चुपचाप बैठ जाओ और चुपके से उस पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। खैर, ये मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, ये तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पूरा, इसको हम कम्प्लीटली ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, अभी तक के लिए आप खाली समझ जाओ प्राइमरी डेटा क्या होता है और उसकी एग्जाम्पल क्या है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब प्राइमरी डेटा के मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहले आपका जो प्राइमरी डेटा होता है वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक है। क्यों है? क्योंकि सेम थिंग फर्स्ट हैंड है, इसलिए रिलायबल है, एक्यूरेट है। कैसे? पहले तो आप वही काम कर रहे हो जो आपसे कहा गया है। जैसे पीछे आपको बोला गया कि आप फार्मर से पूछो कितनी उनकी मक्की की प्रोडक्शन हुई, तो फर्स्ट हैंड है इसलिए ओरिजिनल है। ऑथेंटिक क्यों है? क्योंकि आपको वो लोग खुद बताएंगे, सुनी सुनाई बात नहीं है, आप उनसे खुद से पूछोगे कि कितनी उनकी प्रोडक्शन रही।
जब ये एक्यूरेट है इसीलिए रिलायबल है। रिलायबल है, आप इस पे भरोसा कर सकते हो, आप इस पे रिलाई कर सकते हो। आप इसको जाकर अपने टीचर या जिसने भी आपको रिसर्च करने को बोला होगा, आप बोल सकते हो कि हाँ भाई यही बात है, क्योंकि मैंने किसी तीसरे पर्सन से नहीं पूछा है, मैंने उस इंसान से खुद से पूछा है। फिर नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जो हमें काम दिया होता है उसी के लिए यूज़ होता है। कलेक्टेड टू एड्रेस एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव, उसी काम के लिए जिसके लिए हमें बोला गया होता है। अप टू डेट रिप्रेजेंट्स करंट इन्फॉर्मेशन। अप टू डेट क्यों होता है? क्योंकि अगर मैंने आज आपको काम दिया ना, तो आप कल या परसों या जो भी है विद इन सम पीरियड रीसेंट टाइम में जाकर लोगे, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे रीसेंट टाइम में, इसीलिए अप टू डेट होगा। ग्रेटर कंट्रोल, ग्रेटर कंट्रोल क्यों है आपको इस मेथड पर? क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो, आप बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हो, आप क्वेश्चनर बना के उनको दे सकते हो, आप इंटरव्यू कर सकते हो उन लोगों को, इसीलिए आपका मेथड पर कंट्रोल है। उसके बाद रिस्पोंडेंट्स, जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उनसे आप डायरेक्ट बात करोगे तो आप कंट्रोल में हो, आपको जो चीज़ चाहिए होगी आप वही चीज़ उनसे पूछोगे। अगर आपको मक्की का पूछा गया है तो आप मक्की के लिए ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे। आप वहाँ जाकर ये पैडी का या किसी और या मेज़ का, बाजरे का, इन चीज़ों का नहीं कलेक्ट करोगे, सिर्फ आप अपना जो मक्की का पूछने गए हो उसी का कलेक्ट करोगे। एंड प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, और आपको कैसे कलेक्ट करना है ये भी आपके कंट्रोल में है। डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, अब जो प्राइमरी डेटा होता है वो डिटेल्ड होता है और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन अलाउज कलेक्शन ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेन एवर रिक्वायर्ड, आपको जितनी ज़रूरत होगी ना आप उनसे एक्स्ट्रा सवाल पूछ सकते हो। इसीलिए प्राइमरी डेटा कलेक्शन का जो मेथड होता है तभी एक्यूरेट होता है, बिकॉज अगर आपको किसी फार्मर की इस टाइम पे समझ भी नहीं आई कि क्या बोल रहे हैं ये, या मैं इनसे मक्की की बात कर रहा हूँ, ये मुझसे चावल की बात कर रहे हैं, तो आप करेक्ट कर सकते हो कि नहीं नहीं मुझे चावल का नहीं पूछना, मुझे मक्की का पूछना है। गॉट इट? अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। पहला तो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग होगा ही, बिकॉज अगर मैंने आपको एक विलेज की एग्जांपल दी तो सोचो अगर हम इस मेथड को यूज़ करेंगे बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए जहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों से डेटा कलेक्ट करना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग रिक्वायर होती है, फील्ड वर्क, लॉन्ग कलेक्शन प्रोसीजर। अभी 100 लोगों का भी अगर मैंने आपको बोला है फार्मर्स का कलेक्ट करूँ तो 100 लोगों का डेटा कलेक्ट करते करते बहुत टाइम लगेगा, कलेक्शन प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। उसके बाद कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि रिसर्चर ने खुद ने जाना है तो मैन पावर तो बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत सारे लोग लगेंगे। फिर रिसोर्सेज, अगर आपने क्वेश्चनर बनाना है तो पेन पेपर, फिर उनको ईमेल करने के लिए इंटरनेट या खुद से जाना है, इंटरव्यू करना है तो बहुत सारे गैजेट्स लगेंगे, ठीक है, और ट्रैवल तो लगेगा, ये एक्सपेंसेस उसके। नेक्स्ट आएगा रिक्वायर स्किल्ड वर्कफोर्स, नीड्स ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स फॉर करेक्ट कलेक्शन। वही जो बात मैंने आपको बोली कि इसके लिए आपको वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल्ड वर्क फोर्स की, जिनको ये काम करना आता है, जो वही डेटा लाएं जो हमें ज़रूरी है। अगर हमें मक्की का डेटा चाहिए तो मक्की का ही डेटा लाएं, ठीक है। अगर हमें कॉर्न का डेटा चाहिए तो कॉर्न का ही डेटा लाएं, ऐसा ना हो कि पैडी का डेटा उठा के ले आएँ। इसके लिए हमें स्किल्ड फोर्स चाहिए होती है, सो दैट कि वो अपना जो हमें सर्वे बनानी है, जो भी हमें अपने स्टेटिस्टिक बनाने हैं, उसके लिए वही रिक्वायर्ड डेटा लेके आए, जो उसके लिए रिक्वायर्ड डेटा लेके आए जो हमारा क्वेश्चन है या जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए रिक्वायर्ड हो, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्स इशू, अभी आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तब तो आपको पता नहीं चलेगा, बट अभी आप किसी से इंटरव्यू करने गए, सारे लोग थोड़ी ना अपना काम धंधा छोड़ के आपको रिस्पॉन्स देने लग जाएंगे। उसके बाद अगर आप क्वेश्चनर किसी को भेजते हो, ठीक है, क्वेश्चनर में हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा जिसको वो क्वेश्चनर करना आएगा या उसका जवाब देना आएगा। बहुत सारे लोग तो अभी हमें ही लोग बाज़ारों में पैम्फलेट बांटते हैं, उन पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, कितने सारे लोग तो पढ़ते भी नहीं हैं, मोस्ट ऑफ द लोग फेंक देते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग तो लेते ही नहीं हैं। सो नॉन रिस्पॉन्स का इशू तो रहेगा। रेस्पोंडेंट्स में रिफ्यूज़ टू पार्टिसिपेट और प्रोवाइड इनएक्यूरेट आंसर्स, या तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे या तो जो आंसर्स देंगे हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो। डिफ़िकल्ट फॉर लार्ज पॉपुलेशन, ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया पहले ही पॉइंट में कि ये बड़ी पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सर्वे का एरिया बड़ा हो जाता है ना तो ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए कंक्लूड करना।
ठीक है, आई होप कि अभी तक आपको प्राइमरी डेटा कम्प्लीटली समझ आया होगा। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है, फ्रेश होता है, रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, इसलिए रिलायबल और एक्यूरेट है। ठीक है, वो चीज़ को दिमाग में रखिए। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या है? डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड इज अवेलेबल फॉर यूज। इट इज़ प्री एग्जिस्टिंग डेटा नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड बाय रिसर्चर। देखो, सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है। ठीक है, ये आप यूज़ तो कर सकते हो। ठीक है, ये प्री एग्जिस्टिंग डेटा है, ये आपने ओरिजिनली नहीं कलेक्ट किया है। अगर आप रिसर्चर हो तो आपने रिसर्चर ने ये ओरिजिनली कलेक्ट नहीं किया है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। हम अपने एग्ज़ाम्स लिखने के लिए बार बार जाते हैं, कोई बुक्स कंसल्ट करते हैं, वेबसाइट्स कंसल्ट करते हैं। ठीक है, अभी अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप एक काम कीजिए, आप फॉर एग्जांपल आप गांधी जी पर एक ऐसे लिखिए। ठीक है, अभी आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी गांधी जी पर लिखी हुई। ठीक है, उनकी खुद की बायोग्राफी होगी, किसी ने उनके ये उन पे किताबें लिखी होगी, कुछ तो हम हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, आप खुद कुछ भी अपना तो नहीं लिखोगे ना, आप कहीं ना कहीं से मटेरियल लाओगे, या तो आप बुक से पढ़ोगे, वेबसाइट से पढ़ोगे। ठीक है, कोई रिसर्च पेपर किसी ने लिखा होगा, कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट में उनका कुछ मेंशन होगा, आप ये सारा डेटा उठा के और ये सारे डेटा में से जो जो आपके काम का है वो उठा के गांधी जी का ऐसे लिख लोगे। ठीक है, अभी ये डेटा ना तो आपने कलेक्ट किया था, ठीक है, ये कलेक्ट समवन एल्स ने किया है, अवेलेबल फॉर यूज़ है, तभी आप इससे लिख पाए, ये प्री एग्जिस्टिंग डेटा है। आपको मैंने बोला गांधी जी के बारे में लिखो 5 अच्छी चीज़ें। ठीक है, 5 गुड थिंग्स अबाउट गांधी जी। अब जब आप इंटरनेट पे जाओगे वहाँ पर गुड भी होंगी, बैड भी होंगी, बेस्ट भी होंगी, वर्स्ट भी होंगी। आपको मैंने बोला है गुड, तो आप गुड उठा के लाओगे और लिख लोगे यहाँ पर। जो आपके काम का नहीं है उसको आप नेग्लेक्ट कर लोगे। ठीक है, इसीलिए हम ये जो मैंने बताया ये होता है प्री एग्जिस्टिंग डेटा, कि आप प्री एग्जिस्टिंग डेटा में से अपने काम का जो है वो उठा रहे हो और इस्तेमाल कर रहे हो। इसीलिए इसको ओरिजिनल डेटा नहीं कहते, क्योंकि किसी और ने लिखा होगा। अभी देखो, इसकी एग्जांपल भी दी है, यूजिंग सेंसस डेटा पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाने के लिए ना हम सेंसस का यूज़ करते हैं। तो जब सरकार सेंसस का यूज़ करती है, या कोई और कंपनी, कोई एसोसिएशन कुछ ऐसा है जो पॉलिसी बनाने के लिए सेंसस का यूज़ करेगी, तो इसको सेकेंडरी डेटा कहेंगे। जैसे कि हम आरबीआई की रिपोर्ट्स को मेंशन करते हैं इकोनॉमी का डेटा बनाने के लिए, कि कितना जीडीपी हाई जाएगा, कितना लो जाएगा, रिसेशन होगा, डिप्रेशन होगा, क्या सब कुछ होगा। या ये टर्म्स आपने इकोनॉमी में पढ़ी होंगी, अगर नहीं भी पढ़ी हैं डोंट वरी, हम आपको ये कवर करवा लेंगे जिस टाइम पे हम इकोनॉमी का कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो जब हम अब आरबीआई की रिपोर्ट्स को यूज़ करके ऐसे अपने इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स बनाते हैं, इकोनॉमी के बारे में, हमारे कंट्री की इकोनॉमी क्या कह रही है, कैसा चल रहा है, महंगाई होगी या नहीं होगी, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा, क्योंकि हमने आरबीआई का डेटा उठाया होता है, राइट। अब सेकेंडरी डेटा के मेरिट्स क्या हैं? पहला, लेस एक्सपेंसिव, आपको कोई ट्रैवल का खर्चा नहीं करना है, आपको कोई रिसर्चर्स नहीं चाहिए, आपको कोई इंसान नहीं चाहिए, आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवेलेबल है या तो लो कॉस्ट पे या तो नो कॉस्ट। नो कॉस्ट हो गया मतलब बहुत कम पैसा दे के, जैसे कि इंटरनेट रिपोर्ट या बुक्स आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं, आप उसका यूज़ करके अपने मतलब की चीज़ निकाल लेते हो। टाइम सेविंग, कहाँ आपको जाना है, एक एक बंदे से इंटरव्यू करना है, और कहाँ सेकेंडरी डेटा में आपको सिंपली इंटरनेट पे जाना है, गूगल करना है और आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, डेटा इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, ओनली रिट्रीवल एंड एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ क्या करना है, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा में से रिट्रीव करना है, निकालना है अपने मतलब का डेटा, और उसको एनालाइज करना है, आपके हिसाब से है, आपके टॉपिक पर है, तो आपको उसको यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट इज़ वाइड कवरेज। वाइड कवरेज कैसे? क्योंकि जब आपको डेटा यूज़ करना और जब आपको डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो आप देखो, अभी मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल आपको अभी सरकार को एक पॉलिसी बनानी है कि फ़ीमेल को लेके कोई भी पॉलिसी बनानी है। अब वो कंट्री की सारी फ़ीमेल की पॉपुलेशन को अगर कंसिडर करेगी और प्राइमरी डेटा को यूज़ करेगी,
उसमें तो ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन अगर वो डायरेक्ट जाएगी हमारे सेंसस पे और वहाँ पर देखेगी कि क्या फीमेल का क्या रेशो है, क्या उनका बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, कौन से किस्म की बीमारियों से मोर्टेलिटी हो रही है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर देखेंगे तो बहुत सारा डेटा बहुत कम टाइम में हमारे पास अवेलेबल होगा। इसलिए हम सेकेंडरी डेटा को ऐसी जगह पर प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पर वाइड कवरेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, मूविंग ऑन, ईजिली एक्सेसिबल। ये तो मैंने अभी बता दिया, इंटरनेट पे जाओ, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, वेबसाइट, जर्नल, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप अपने टॉपिक के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको कोई भी डेटा मिल सकता है। ठीक है, यूजफुल फॉर कंपैरेटिव स्टडीज़, ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अपना कंपैरेटिव स्टडी इजीली कर सकते हो। कैसे इजीली कर सकते हो? फॉर एग्जांपल, सरकार ने कोई पॉलिसी लाई थी 5 साल पहले। अब आज आपने देखना है कि वो पॉलिसी कैसे परफॉर्म कर रही है। अब आप जल्दी जल्दी गूगल पे जाओगे और देखोगे कि पहले साल में उसने कैसे परफॉर्म किया था। तो फर्स्ट ईयर का डेटा अगर वहाँ पर पड़ा है तो आप उसको फिफ्थ या सिक्स्थ ईयर के साथ मैच करके देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। अब अगर किसी चीज़ के मेरिट्स हैं तो उसके डीमेरिट्स भी होंगे। चलिए मुड़ते हैं डीमेरिट्स की तरफ। एक तो ये लेस रिलायबल है। लेस रिलायबल क्यों है? क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि अगर मैंने आपको गांधी जी के बारे में 5 अच्छी चीज़ें बोलने को, लिखने को बोला, तो वहाँ पर गुड चीज़ें भी हैं, बैड भी हैं, वर्स्ट भी हैं और बेस्ट भी हैं। ठीक है, तो आप लेस रिलायबल है ना, क्योंकि ये किसी और ने लिखा हुआ है। हो सकता है ये जिसने लिखा हो वो गांधी जी का फ़ैन ना हो, उसने ज़्यादा बुरी चीज़ें लिखी हो, इसीलिए ये चीज़ जो है सेकेंडरी डेटा लेस रिलायबल होता है। नॉट स्पेसिफिक टू ऑब्जेक्ट, अगेन वही चीज़, गुड, बैड, बेस्ट। अच्छा एक सेकंड यहाँ पर बना लेते हैं, ये बन गया गुड, बैड, वर्स्ट, बेस्ट। हमें तो खाली गुड चाहिए था, बट हमें बैड भी मिल रहा है, बेस्ट भी मिल रहा है, वर्स्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक नहीं है, हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ मिलता जुलता नहीं है। कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस, ये हो सकता है इस पर्पज़ से निकाला हो कि गांधी जी की ओवरऑल गुड भी बताओ, बैड भी क्वालिटीज़ बताओ। मे नॉट फिट टू करंट नीड्स, करंट नीड्स ये हैं, इसकी दूसरी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला वेदर कैसा है आज का, और इंटरनेट पे जाओगे तो आपको आज का तो मिलेगा ही, फॉर एग्जांपल आपको कल का मिला, तो वो आज की नीड्स के साथ थोड़ी ना हमें उसकी ज़रूरत नहीं है आज, तो आज की नीड्स के साथ वो अपडेट नहीं है। आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, डेटा मे नॉट रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट सिनेरियो। फ़र्ज़ करो कि आपने इंटरनेट पे पढ़ा एक्स करके कोई बंदा है, ही इज़ द बेस्ट, और कल उठ के उसने चोरी कर ली। ठीक है, आपने आज पढ़ा, यहाँ रख लो, आपने 4-5 दिन पहले पढ़ा था किसी इंसान के बारे में, वो बहुत अच्छा इंसान है, आज उस इंसान ने उठ के चोरी कर ली। ठीक है, तो आउटडेटेड हो गई ना ये इन्फॉर्मेशन। कल के टाइम में वो अच्छा था, आज प्रेजेंट सिनेरियो में अब वो अच्छा इंसान नहीं है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर इस वाले मेथड में रिसर्चर कैन नॉट वेरीफाई कलेक्शन मेथड और सैम्पलिंग डिज़ाइन। देखो यहाँ पर रिसर्चर क्या काम कर सकता है, आपको पता है जिस टाइम पे भी कोई भी स्टडी होती है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से ये बताया आपको, डिस्क्राइब किया है कि हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं लेते, हम सैम्पल को लेते हैं। तो हो सकता है हमारा जब किसी और ने वो ये डेटा कलेक्ट किया है तो वो उसके हिसाब से उसने सैम्पल कलेक्ट किया है अपने डेटा के लिए, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद कलेक्शन मेथड, मैंने बताया ना प्राइमरी डेटा में कितने सारे कलेक्शन मेथड है, हम अपने सिचुएशन के हिसाब से अपना कोई भी कलेक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऐसी किसी जगह पर हैं जहाँ हम नहीं पहुँच सक रहे हैं, वहाँ पर हम फ़ोन से, टेलीफोन करके उन लोगों से इंटरव्यू कर सकते हैं। बट यहाँ पर तो आपको पता ही नहीं है कलेक्शन मेथड क्या था, कौन सा, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, जो भी उस इंसान ने किया है। चांस ऑफ बायस, डेटा माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरेस्ट ऑफ ओरिजिनल कलेक्टर्स। अब अगर मेरे को मेरा टीचर बोलता है कि आप एक काम करो, आप क्लास में बता दो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं टीचर को इम्प्रेस करने के लिए मैं बता दूं कि मेरे ज़्यादा मार्क्स आए हैं और उसके बेस पे कोई और डेटा कलेक्ट कर रहा हो। इसीलिए कहते हैं कि जो सेकेंडरी डेटा है उसमें बायस का चांस है। ये गांधी जी वाली एग्जांपल फिर से ले लो, हो सकता है उस एग्जांपल से समझ ना आया हो,
गांधी जी के बारे में गुड भी लिखा है, बैड भी लिखा है, वर्स्ट भी लिखा है और बेटर नहीं लिखा है। अब सोचो ये वो इंसान है जिसको मे बी गांधी जी अच्छे नहीं लगते होंगे, उसने ज़्यादा बैड और वर्स लिखा है और गुड बहुत कम लिखा है। क्यों? क्योंकि उसको अपना बायस था, उसको वो खुद से अच्छे नहीं लगते हैं इसीलिए। सो सेकेंडरी डेटा में अभी तक हमने पढ़ा, सेकेंडरी डेटा का डेटा जो है वो ओरिजिनल नहीं है, फर्स्ट हैंड नहीं है, किसी और ने कलेक्ट किया है और रिसर्चर उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो लेस एक्यूरेट और लेस रिलायबल है क्योंकि किसी ने और ने उसको कलेक्ट किया है। लेकिन इसके साथ साथ उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि वो लेस एक्सपेंसिव है, टाइम सेविंग है, वाइड कवरेज है, इजीली एक्सेसिबल है और यूज़फुल है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, अब इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद जब भी आप रिवाइज करोगे ना, आपको सिर्फ ये एक टेबल देखने की ज़रूरत है। जब भी आप ये एक टेबल देख लोगे ना, आपका सारा कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इस टेबल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है दोनों का डिफरेंस वगैरह सब कुछ। देखो, प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट होता है, इसको डायरेक्टली रिसर्चर कलेक्ट करता है, फर्स्ट हैंड है, ओरिजिनल है। सेकेंडरी डेटा को कौन कलेक्ट कर रहा है? समवन एल्स। अब नेचर के बेस पे देखो, प्राइमरी डेटा का नेचर क्या है? ओरिजिनल है और फर्स्ट हैंड है, क्योंकि रिसर्चर खुद कलेक्ट कर रहा है। इसका नेचर कैसा है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, किसी और ने कलेक्ट किया है। कॉस्ट और टाइम, इसमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा कॉस्ट लगती है क्योंकि हमें खुद से जाकर करना है, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट क्यों? एक्सपेंसेस होंगे, ट्रैवल, रिसर्चर्स, मैन पावर वगैरह। लेस टाइम और लेस कॉस्ट क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे जाना है, बुक्स जर्नल्स वेबसाइट के फॉर्म में वहाँ पर मिल जाएगा और कॉस्ट या तो होगी ही नहीं, या तो अगर हुई भी तो इतनी कम है जो हमें लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्यूरेसी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी क्यों? क्योंकि ट्रेंड पर्सन काम कर रहा होगा, उसको जो चीज़ चाहिए वही मांगेगा। लेस एक्यूरेट होगी क्योंकि ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्ड भी नहीं है और ट्रेंड पर्सन यहाँ पर काम भी नहीं कर रहा है, इसलिए लेस एक्यूरेट है, क्योंकि हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली हो उसमें बायस है। टाइप ऑफ डेटा, यहाँ पर हमें रॉ डेटा मिलता है या अनग्रुप डेटा मिलता है? हमें बिल्कुल रॉ डेटा मिलता है क्योंकि फर्स्ट हैंड है, ओरिजिनल डेटा है। यहाँ पर हमें प्रोसेस्ड डेटा मिलता है या कि ग्रुप्ड डेटा मिलता है। ठीक है, ओह ये लाइन नीचे होनी चाहिए थी, एक सेकेंड, पता नहीं क्या कर लिया इन्होंने। ओके, यहाँ पर जो है हमें रॉ, प्रोसेस्ड और ग्रुप डेटा मिलता है। प्रोसेस्ड और ग्रुप डेटा का मतलब क्या है? वो पहले से किसी ने कंपाइल वम्पाइल करके रखा हुआ है, एनालिसिस वगैरह करके रखा हुआ है, हमें खाली अब उसमें से अपना जो चाहिए पोर्शन वो लेना है। मूविंग ऑन, इसके एग्जांपल्स है सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनर, शेड्यूल, इंटरव्यूज, एक्स्ट्रा। और इसके एग्जांपल है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, वेबसाइट, बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, रिकॉर्ड्स, एक्स्ट्रा। देखो, अब एक सिंपल तरीका ये भी है जानने का कि प्राइमरी डेटा आफ्टर यूज़ बिकम सेकेंडरी डेटा, इट डज़ नॉट बिकम प्राइमरी डेटा आफ्टर यूज़। प्राइमरी डेटा जब मैंने लिया ना, मैंने अपने लिए यूज़ करके पब्लिश कर लिया, अब अगर उसको यूज़ करके कोई और अपना काम निकालेगा तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी डेटा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो कभी भी प्राइमरी डेटा नहीं बनता है। देखो फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको फार्मर्स की एग्जांपल दी थी, अगर मैंने यहाँ से निकाल लिया कि कॉर्न की क्या प्रोडक्शन रही, ठीक है, ये है प्राइमरी डेटा। इस डेटा को यूज़ करने के बाद अगर सरकार ने सोचा कि अगर इनकी प्रोडक्शन कम रही है तो हम इनकी कुछ हेल्प कर लेते हैं, और इस डेटा के बेस पे उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये मेरा डेटा यूज़ कर रहे हैं। अब मेरा ही वही सेम डेटा, पता है कौन सा डेटा बन गया? वो बन गया हमारे पास सेकेंडरी डेटा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं सेकेंडरी डेटा का यूज़ करती हूँ तो वो प्राइमरी डेटा बन जाता है। प्राइमरी डेटा को अगर कोई यूज़ करेगा, अपने लिए नहीं, दूसरा कोई यूज़ करेगा, किसी और का प्राइमरी डेटा, वो बन जाता है सेकेंडरी डेटा, लेकिन वाइस वर्सा नहीं होता है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं मैं आपको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर लूँगी। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, तो आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से सेटल होने दो, रिवाइज़ करो और फिर मूव अहेड करना। देखो, सक्सेस पता है कैसे मिलती है?
1% जोड़ के। तो समझ लो ये वाली क्लास आपने ली, आपने अपना 1% जोड़ लिया 100% में। इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो, और याद रखना चाहिए जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाता है ना, वीडियो ख़त्म करने के बाद 10-15 मिनट बैठ के अपने जो नोट्स हैं ना उनको एक बार गो थ्रू किया करो, बिकॉज़ उस टाइम पे जो पढ़ा होता है ना उस वो अच्छे से दिमाग में उसी टाइम पे रह जाता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप रिवाइजिंग, बी कंसिस्टेंट, एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।